आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्त प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? या आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? कल को वो कुछ भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्त प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट। भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? वो मैं यार प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को। सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट अरे ऑनरेबल कोर्ट को छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। देन कुछ नहीं मालूम किसी को, मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ हाउ दैट इज पॉसिबल? मित्रों नमस्कार. सध्या संसदेत जी काही नवीन विधेयकं मांडली जात होती त्यातल्या एका महत्त्वाच्या विधेयकावर संपूर्ण देशभरात चर्चेचं असं एक वादळ निर्माण झालेलं आहे. आणि ते विधेयक म्हणजे वक्फ बोर्डाचे जे काही नियम कानून आहेत त्यांच्यात सुधारणांचं विधेयक. आता वक्फ बोर्ड नेमकं काय आहे आणि या वक्फ बोर्डाची जी काही पॉवर आहे आणि त्या पॉवरमधून त्यांनी जी काही सत्ता संपत्ती गोळा केलेली आहे त्याचा भारतातल्या प्रत्येक भारतीयाला, प्रत्येक नागरिकाला अंदाज नाही आहे. आता हा जो काही अंधा कानून जो आहे त्यांच्या बोर्डाने अवलंबलेला, की त्यांनी कुठल्याही एखाद्या प्रॉपर्टीकडे बोर्ड दाखवावं आणि म्हणावं की वक्फ बोर्डाची प्रॉपर्टी आहे आणि ती त्यांची व्हावी, असे दिवस आता उरलेले नाहीत. उद्या ते तुमच्या घराकडे, आमच्या घराकडे बोर्ड दाखवून म्हणतील ही वक्फ बोर्डाची प्रॉपर्टी आहे, तर आपण थोडीच असं सोडणार आहोत आपली प्रॉपर्टी. आता जो कायदा आहे, जो कानून आहे, तो पेपर मागतो, कागज दिखाव. आणि हे काय कागज दाखवण्यातले नाहीच आहेत. कारण यापूर्वी ते CAA, NRC या बाबतीतही जेव्हा यांच्याकडे कागज मागितला गेला तेव्हा यांनी पळ काढला होता. वक्फ बोर्डाच्या बाबतीतही जे काही धोरण अवलंबलं जातं आहे, यापूर्वी जे वाद प्रवाद जे प्रलंबित आहेत न्यायालयांमध्ये, त्यातही हाच मुद्दा प्रकर्षाने पुढे यायला हवा होता की कागज दिखाव. तुमच्याकडे काय आहे असं की तुम्ही छातीठोकपणे कुठल्याही प्रॉपर्टीवर बोट ठेवून बोलताय की ही वक्फ बोर्डाची प्रॉपर्टी. आता हे वक्फ बोर्डाचे जे काही नियम कानून आहेत त्यांचे काही अमेंडमेंट झालेले आहेत. आता हे वक्फ बोर्डाचं भूत कुणाचं? तर हे मात्र 1954 साली जवाहरलाल नेहरूंनी हे वक्फ बोर्डाचं भूत आपल्या मानगुटीवर बसवलेलं आहे. आणि ते काय आपल्या मानगुटीवरून खाली उतरण्याचं नाव घेत नाही. आणि यापुढेही ते भूत उतरलं नसतं. पण नरेंद्र मोदींनी सध्या NDAचं सरकार असताना, म्हणजे भाजप प्रणित NDAचं सरकार, भाजपचं सरकार नाही आहे, या सरकारला म्हणजे निव्वळ त्या सरकारमधल्या भाजपला पूर्ण बहुमत नसताना ही धिटाई दाखवली आणि वक्फ बोर्डाच्या सुधारणांचा जो काही कायदा आहे किंवा जे विधेयक आहे ते मांडण्याची ही तरतूद केली. याला खरं तर आपण दाद दिली पाहिजे. मोदींची धिटाईच आहे. आणि मोदींनी ज्या धीरोदात्तपणे हे सुधारणा विधेयक मांडलं आहे त्या विधेयकावर आता चर्चा होईल. एक कमिटी स्थापन झाली आहे, तीही त्याच्यावरती आता नव्याने संशोधन करणार आहे. आणि त्यानंतर जे काही ज्या सुधारणा पुढे येतील त्यानुसार या वक्फ बोर्डाचा कायदा रद्द करायचा की त्यात ज्या सुधारणा समोर येतील त्या सुधारणा मान्य करत तो कायद्याचं स्वरूप पूर्णतः बदलून टाकायचं. जे काय होईल ते आपल्या पुढे असेलच. पण वक्फ बोर्डाला आणि वक्फ बोर्डाने ज्या पद्धतीनं या देशामध्ये ज्या प्रॉपर्टीज गोळा केल्यात त्याची संख्या तुम्ही ऐकाल तर चाट पडाल. भारत सरकार जे सरकार आहे ते सार्वभौम सरकार, त्या सार्वभौम सरकारच्या मालकीच्या जमिनी, त्यानंतर रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनी, कारण रेल्वेचं जाळं हे आपल्या देशात उभं आडवं पसरलेलं आहे आणि त्यांच्या मालकीच्या ज्या जमिनी आहेत त्या सर्वाधिक आहेत. त्यानंतर जर कुणाच्या मालकीच्या जमिनी सर्वाधिक असतील या देशामध्ये तर त्या वक्फ बोर्डाकडे. आता हे वक्फ बोर्ड एका धर्माशी संबंधित आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या प्रॉपर्टीची किंमत कित्येक लाख करोड रुपयांमध्ये. ही एवढी मोठी संपत्ती या देशात फक्त एका जमातीकडे आहे. आणि उद्या जर काही वेडंवाकडं काही पाऊल उचललं गेलं तर ही एवढी जमीन म्हणजे भारतात एक राज्य बनेल इतक्या क्षेत्रफळाची जमीन वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे. ती जर एकत्र केली तर एक राज्य बनू शकतं. एवढी मोठी जमीन एका सार्वभौम देशात असणं ही खरं तर थ्रेट आहे त्या देशाच्या सार्वभौमतेला.
पण ते कोणाच्या लक्षात येत नाही. आणि असं दिवसेंदिवस चाललं आहे. प्रत्येक एक प्रॉपर्टीवर हे बोर्ड ठेवतात आणि सांगतात आम्ही असं अमेंडमेंट दाखवतो आणि त्या अमेंडमेंटनुसार ती प्रॉपर्टी आमची वक्फ बोर्डाची, आणि त्याच्यावर सुनावणी होत नसायची पूर्वी. आता हे सगळे कायदे रद्दबातल करून नवा कायदा येतो आहे. त्यावर आपण सविस्तर बोलू. तो कायदा कसा आहे, नेमकं काय आहे त्याच्यात, का मुसलमान त्याचा विरोध करतायत, वक्फ बोर्डाला विरोध करू नये, वक्फ बोर्डाचं जे काही नवीन जे विधेयक आलेलं आहे त्याच्या बाजूने बोललात तर तुम्ही मुसलमानांचे विरोधक ठरता, त्याच्या विरोधात बोललात तर तुम्हाला मुस्लिम मतं मिळणार नाहीत. हे सगळं जे काही आता आपल्यासमोर मांडलं जातं आहे आणि त्यानुसार आपले राजकारणी वागत आहेत, याचा सगळा सारासार विचार केला तर मला वाटतं हायकोर्टात एक जो खटला चालू होता त्या खटल्यामध्ये जस्टिस गुरपाल सिंग अहलुवालिया यांनी ज्या पद्धतीनं एका वकिलाला, म्हणजे जो वक्फ बोर्डाच्या बाजूने बाजू मांडत होता, तो ज्या पद्धतीनं एक संरक्षित मॉन्युमेंट्स म्हणजे पुरातत्व खात्याची जमीन किंवा पुरातत्व खात्याचा एखादा ढाचा, काही असू शकतं, मंदिर असू शकतं, एखादी एक मशीदही असू शकते, तर त्या संरक्षित जमिनीवरती, संरक्षित ढाच्यावरती आपला हक्क, आपला अधिकार कसे सांगतायत, तर त्यांनी त्यांच्या वक्फ बोर्डांनी एक अमेंडमेंट पास केलं आणि त्या अमेंडमेंटचा दाखला देत ते कोर्टात उभे राहिले आणि त्याच्यावर ते प्रवाद करत आहेत. यावरती जस्टिस अहलुवालिया यांनी कोणत्या पद्धतीनं यांची शाळा घेतली, हा व्हिडिओ मी आता पुढच्या काही क्षणात तुमच्यासमोर मांडणार आहे. तो व्हिडिओ तुम्ही पहा. एक एप्लीकेशन लगाई 2 पार्टीज ने कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है और उन्हें ऑर्डर कर दिया कि आप पार्टी नहीं थे? नहीं, पार्टी थी। उन्होंने कहा कि आप इन्क्रोचर हैं, आप खाली करिए। जबकि 1904 में प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन हुआ, फिर फाइनल नोटिफिकेशन हुआ। Agarwal sir, what have you to say about these notifications? As regards this, if firstly Manoj may have the relief clause. Their relief clause is firstly they're seeking quashment of order dated 19/7/23. नेक्स्ट तो रहेगा वही तो 19/7 दूसरा relief they have sought is to declare the property. If third relief is seen, this whether the property has been notified to be a waqf property in terms of section 5(1). ये इनका कहना है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में ऑलरेडी नोटिफाइड है जी। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर हमने जो रिप्लाई में लिया है वो ये है कि अंडर द एक्ट, दिस एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट, property can only be safeguarded by the concerned department of central government. The ownership of the property remains with the concerned authority. ठीक है ना, पर आपको तो कुछ नहीं कर सकते, आप हाथ तो नहीं लगा सकते ना, हाथ मत लगाना बस। ये तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये स्ट्रेंजर हैं, ये कहते हैं कि हम इनका एनक्रोचमेंट है। व्हाट राइट ही हैज। चलो अभी तो आपको मैंने पूरा सुना ही नहीं सर, वो तो मैंने उस पर रोक लिया था। आप कैसे हाथ लगा सकते हो ये बता दो मेरे को अग्रवाल सर। Yes, lordships. I followed as regards ownership because अरे फॉरगेट अबाउट ओनरशिप, ओनरशिप के ऊपर मैं धीरे धीरे आऊंगा सर जी। आप तो बताइए आप हाथ कैसे लगा सकते हो इन द लाइट ऑफ द नोटिफिकेशंस इश्यूड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट। I reply at para 7 and 8 may be seen. What I've tried to demonstrate is that it's under the act, it can only be safeguarded by the. कोई बात नहीं, सेफगार्डेड मान दिया मैंने, आप कैसे लगा सकते हो उसको ये बताओ यार। ये एक्ट नहीं है, इसका पुराना एक्ट है 1904 I का have है। not the copy I have. आपको लाइब्रेरी से मिलेगा। 1904 ये 58 फिर रिवील हो गया था 58। सर आप ओनरशिप पे क्यों जा रहे हो? पहले मेरे आंसर नहीं देना मत दीजिए, आगे बढ़ेंगे अपन। That It is a protected monument, nobody can touch it, right? No alteration, no restoration, nothing of sort can be done by anybody. that specific government. Right, no, like पहले इस पे क्लियर हो गए अपन। अब आप आ जाइए, what are the documents to show that you are the owner? R1 is the document Manoj which I have filed. क्या है ये? This is the notification Manoj issued official gazette notification of state of MP showing the property to be a waqf property. कब है ये R1? अच्छा जी बताइए, कब का नोटिफिकेशन है? This is a notification dated 25/8/1989. 1989। 89. अब आप एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स के ऊपर आ जाएं। ये नोटिफिकेशन हो के वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो सकती थी, ये आप बता दीजिए सर। यार मैंने तो आपका फोटोकॉपी ले ली। That I have referred in my reply also that
from if my lords may have say, section 3 and 4, it says it provides for protection of the monuments. आप पूछेंगे नहीं बस. Again and again you are saying the same thing. Let me dictate the order just now. 89 में ये वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर क्यों हो गई, जो कि वो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी? आपकी कैसे डिक्लेयर हो गई वक्त प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? क्या आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? बताओ ना, क्यों 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 डिक्लेयर हो सकती थी? Has been done in terms of section 5(2) of the Waqf Act. कल को वो कुछ भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्त प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, या उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कैसे डिक्लेयर हो गया 89 में? Section 5(c) in terms 5 of? 5 of the Waqf Act. The notification is issued under this. अरे भाई साहब, आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? नहीं, वो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो, देन तो क्या नोटिफिकेशन क्या आपके वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s, बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे। क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले सर, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इशू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई, तो फिर कहा छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। दिस इज नॉट द वे ऑफ आर्ग्यूइंग द केसेस। दैट शोज कि भाई यू डोंट हैव एनी केस, आप वो किसी तरीके से फेस सेविंग डिवाइस है। इसका ओनर कौन था, रियल ओनर कौन था, क्या हुआ, कहां से ये प्रॉपर्टी आई रिक्वायरिंग अ नोटिफिकेशन अंडर द वक्फ एक्ट, कुछ नहीं मालूम किसी को। मन आया बोले इसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। हाउ दैट इज पॉसिबल? That's why, my lord, this act is under the review of the parliamentary committee of act. In the UP, many properties they simplify. सर मैं जनरल स्टेटमेंट अपने को जरूरत नहीं है। सवाल है कि जब एक क्वेश्चन को एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से 4-5 बार पूछा गया, अब जब उसका जवाब आना ही नहीं है तो हमने कहा बंद करो, तो बंद करने के बाद फिर वही कहानी शुरू हो रही है कि सर सेक्शन 5 का नोटिफिकेशन, तो फिर तो ब्लंट क्वेश्चन आएगा ही ना यार। मैंने खतरा एंट्री लगाई है 54 से 55 से लेके कि ये हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड। मैं तो कह रहा हूं ना, अग्रवाल साहब की बहस से समझ में आ गया इनके पास कुछ नहीं है, तो बेचारे फेस सेविंग डिवाइस पे बहस कर रहे हैं। अदरवाइज जब होता है तो फिर इनको छेड़ना बड़ा मुश्किल होता है। अप्रिशिएट कर रहा हूँ, कमेंट नहीं कर रहा हूँ। अगर केस में इनका दम है तो फिर इनको छेड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब ये एक पलायनवादी रास्ता निकाल रहे हैं तो इसका मतलब दम नहीं है फैक्ट्स पे। अगला सवाल ये पर्सनल आपके लिए था, नॉट फॉर योर क्लाइंट। अदरवाइज हम कहते हैं ना कि भाई जनरल क्वेश्चंस आर फॉर योर क्लाइंट, नॉट फॉर यू। एक सिर्फ परमिशन से सिर्फ एक सबमिशन और मैं हाँ, इट मे बी रिजेक्टेड सर, वो रिजेक्ट ही करेंगे ऑनरेबल। सिर्फ इसमें इतना था कि क्योंकि आई फॉलोड योर लॉर्डशिप्स की ओनरशिप का डॉक्यूमेंट, रिप्लाई में वो चीज़ नहीं है। whether the properties are वक्फ property or not, मतलब that question has been decided. That is to be decided by the after perusal of after reducing evidences and all. So तो ये वक्फ बोर्ड ने ये कैसे ऑर्डर कर दिया है? ट्राइब्यूनल का ऑर्डर है कि बोर्ड का ऑर्डर, किसका ऑर्डर है? ये the order under challenge is passed by the CEO. सीईओ ना, किसका? अच्छा हाँ ठीक है, कैसे कर दिया सर? वक्फ बोर्ड का है ना, कैसे कर दिया इसने? CEO के संबंध में हमने जो लिखा है वो सिर्फ ये आपने लिखा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, हमने सिर्फ इतना लिखा है कि वो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी था, तो जस्ट बिकॉज देयर वाज अ नोटिफिकेशन इन परसुएंस ऑफ दैट नोटिफिकेशन ही हैज पास्ड दैट ऑर्डर। क्योंकि अंडर सेक्शन 54 इफ द प्रॉपर्टीज आर वक्फ प्रॉपर्टी, सीईओ इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन। मैं समझ रहा हूँ सर। My lord, on this question there is a judgment of Supreme Court.
that the subsequently declaration of a work property, it cannot be declared as a work property. उसमें सिर्फ डिफरेंस ये था कि वो सूट के बाद हुआ था, एड्यूस किया। सवाल इस बात का है, यू आर राइट इन सेइंग दैट द पावर्स ऑफ सीईओ व्हाइल डिसाइडिंग द एप्लीकेशन इन क्वेश्चन वर वेरी लिमिटेड. He could not have declared the notification as null and void. He has merely acted upon the notification. Fine. So whether my jurisdiction is also very limited? That is the question. ये सिर्फ उस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन रेफर्ड टू दिस। क्या ये राशिद वाली का जजमेंट है जिसमें व्हाइल कंसीडरिंग वेरियस क्या क्या है? कोर्ट जजमेंट, दिस इज पैरा 54 दैट इफ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए. सिर्फ उस संबंध। मैंने भी तो पूछा था कि बोर्ड का है कि ट्राइब्यूनल का है. तो किसी जजमेंट की लाइट में तो क्या होगा. अरे यार, तुम तो नेशनल प्रॉपर्टी घसीटे जाओ तो कहोगे साहब वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट. आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है सर? आप तो ताजमहल भी ले जाओ. whether any of the officer of the archaeological department will have any adverse effect on their health. बल्कि मॉन्यूमेंट से हमको कोई इनकम नहीं है सर. अरे इनकम का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है. कुछ नहीं. तो सेफ गार्ड these things ये जो जिससे एक हमारी पुरानी सभ्यता, हिस्ट्री, अब बिल्डिंग्स नहीं होती हैं. इससे आपने वहां पे का जो कल्चर था वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं. पढ़ना आना चाहिए बिल्डिंग्स को. ये हमारे और आपके लिए बिल्डिंग है. वो लाल किला देखें तो हमें लाल दीवारें दिखती हैं, पर लेकिन जिनको इसमें हिस्ट्री में होता है तो उसकी एक एक ईंट बोलती है. They are the first hand direct evidence to give an indication कि उस समय का कल्चर क्या था, उस समय की सोसाइटी क्या थे. हम देखते हैं यार ये दरबार हॉल है, अच्छी बात है. ये शयन कक्ष है, अच्छी बात है, बस हो गया. They are not the buildings यार. They are the living creatures telling you about the history. उस समय की इंजीनियरिंग क्या थी, कितनी एडवांस थी. आप कई जगह पे जाके देखेंगे वो जो गुंबद के बीच का एक उनका ये सीधा सा कहना है, सर वो जो छोटा सा पत्थर दिख रहा है हटा दीजिए, पूरी की पूरी छत नीचे आ जाएगी. और ये इंजीनियरिंग इसलिए थी क्योंकि अगर कोई अटैक हो गया है देन हाउ टू क्रिएट हर्डल्स. दैट वाज वन ऑफ दैट इंजीनियरिंग की. साहब आप ऊपर का एक पत्थर हटा देंगे, पूरी की पूरी छत बैठ जाएगी. अब आज का कोई कॉन्ट्रैक्टर बना के दिखा दे सर. वेट डिस्ट्रीब्यूशन आज तो कंप्यूटर पे भी लेके आदमी बैठे रहते, उस समय तो कंप्यूटर नाम की कोई चीज ही नहीं थी. आपने वो देखे हैं किले जहां पे ये चीजें हैं, जहां एंट्रेंस गेट के ऊपर वो गुंबद बने हुए हैं, बड़े से हॉल बने हुए हैं, उन पे गुंबद है. और उसका जो इंजीनियरिंग है ये कि जो सेंटर का टॉप का सेंटर का जो पत्थर है अगर आप हटा देंगे तो पूरा पूरा कोलैप्स कर जाएगा. देखा है आपने? नहीं देखा सर. ये बिल्डिंग्स नहीं है, ये बोलती हैं. इंजीनियरिंग के बारे में बोलती हैं, नॉलेज के बारे में बोलती हैं. अशोक मनकोटिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि वो रिलीवेंट नहीं था इसलिए मैंने लेके नहीं आया, उसमें ये कहा है कि these monuments should be protected at any cost. Apart from that सर, पढ़ने तो जाए. इंजीनियरिंग के ऐसे नमूने हैं, एग्जाम्पल्स है. नमूना सर कई सेंस में भी होता है. बोले वो बहुत ही नमूना आदमी है, वो भी छोड़िए. ऐसे एग्जाम्पल्स हैं सर. यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या कॉन्ट्रैक्टर्स रहा होगा वहां पे, जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन का इतना परफेक्ट उनको नॉलेज है. बीच में कोई पिलर नहीं है, बड़ा सा हॉल है विद नो पिलर्स एट ऑल इन द सेंटर. छोटी छोटी चीजें देखें तो सही. सब पूरी आपके तो पुरानी सभ्यता के जीती जागती मिसालें. चलो ये रखो. My lord, I am for respondent number 2 and 3. जी मैडम, अब आप वहां पे लेके क्या करना चाहते हैं? क्या वहां पे क्या करना चाहते हैं? My lordship reply नहीं है. अरे तो हमने तो कहा था रिप्लाई दो पिछले 9 साल से. ईडी की एप्लीकेशन पे बोर्ड ने ऑर्डर दिया है. मैडम आप बताओ ना.
पिछले 9 साल से तो आपसे निवेदन कर रहे थे, रिप्लाई दे दो। तो आप वहां पे क्या कोई क्या कैफेटेरिया वगैरह खोलना था क्या? हाँ, मकबरे हैं, क्या करना क्या था वहां पे? टिकट्स लगानी थी क्या? फिर जबरदस्ती। इनके पास इतना पैसा भी- आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुद तो मेंटेन नहीं कर पा रहा, जिनके पास आपकी कैसे गवर्नमेंट की डिक्लेयर होगी बैकिंग वक्त है। प्रॉपर्टी, अब ये तो बताओगे कि नहीं बताओगे? या आप एडमिट कर रहे हो कि डिक्लेयर नहीं हो सकती थी? कल को वो प्रिजर्व करने के लिए जितना कुछ पैसा भी सरकारी लगेगा, दफ्तर को है कह कि देंगे नहीं? कि आपके पास है प्रॉपर्टी क्या? हो जाएगा, नहीं, आप जबरदस्ती उन पर कटाक्ष मेरा कर सीधा रहे सा हैं। क्वेश्चन है, हमारे ब्लैंक। को तो सेंट्रल भाई गवर्नमेंट जो साहब, आप तो एलोकेशन करती है ताजमहल भी उसके अरे ले लो ठीक यार, है। लाल किला भी ले लो, कौन मना कर एक रहा है? कमरा, एक प्राइवेट या आदमी प्यार एक से क्वेश्चन कमरा समझ तक में नहीं आते रेनोवेट आप कर लोगों सकता है को? सर, उन वहाँ का किसी के अरे इतना ऑनरेबल पैसा कोर्ट में लगता छोड़ो, है। किसी की भी और प्रॉपर्टी मैं को मजाक आप नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी क्योंकि डिक्लेयर कर सकते दो हो। टेल तीन मी, लोगों को मैं जानता सेक्शन हूँ 5 में जो नोटिफिकेशन होगा, पुराने फलाना होगा, पूरे भारत राजाओं का वक्त की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो। देन खानदान कुछ नहीं के मालूम हैं, किसी जिनके को। पास अभी भी किले पोजेशन में मन आया हैं। बोले इसको वक्त प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर जब दो। हमने How- उनसे how पूछा that कि is हालत possible? क्यों है, तो बोले साहब ये दीवार खड़ी करने में हमारी जितनी बैंक बैलेंस है सब खत्म हो जाएगा। जब राजाओं के खानदान के लोग भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप क्या कर लेंगे? और अगर आपको उनके नाम चाहिए हो तो मैं उनके किले विजिट भी करवा दूंगा। आप कहोगे कि ये गप मार रहे हैं, गप यहाँ बैठ के कोई झूठ नहीं बोलते। बाहर गप मार सकते हैं, यहाँ नहीं मारे। चल, सभ्यता यादव। तो मैडम आपने बिना किसी मतलब के जस्ट फॉर फन एप्लीकेशन लगा दी थी, तो ये इंफ्रेंस ड्रॉ कर लें? चलो ठीक है, हम तो यही इंफ्रेंस ड्रॉ करेंगे।